तो भाई सीजन का आखिरी वीकेंड का वार और फरहाना ने कर दिया इतने अत्याचार जिनके ऊपर सलमान खान लगाएंगे ना फरहाना की फटकार। क्या लगता है आपको फरहाना को छोड़ा जाएगा? मेरे हिसाब से तो देखो यार, इस बार वीकेंड के वार एपिसोड पर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, फिर चाहे वो अमाल मलिक बिग बॉस का लाडला ही क्यों ना हो, या फिर जनता का फेवरेट गौरव खन्ना ही क्यों ना हो। सबकी क्लास लगेगी, सबसे हिसाब लिया जाएगा और चुन चुन कर जो है सबकी क्लास लगाई जाएगी। क्योंकि आखिरी वीकेंड का वार है, इसके बाद में कोई वीकेंड का वार नहीं है, सीधा ग्रैंड फिनाले हमें 7 तारीख को देखने को मिलेगा। फिलहाल इस मुद्दे में, सॉरी, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरहाना भट्ट के मुद्दों की, कि उनकी किस किस मुद्दे पे क्लास लगनी चाहिए और लग भी सकती है भाई। देखिए, वीकेंड का वार शूट लेट होगा, बिल्कुल। आप कई वीडियो में कमेंट कर रहे हो कि वीकेंड का वार भी शूट नहीं हुआ है, तो मैंने भी नहीं कहा है कि शूट हो चुका है। शूट शाम को होगा, 8 बजे के बाद में होगा। टीवी विंडो वाली मैम ने भी जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है इस चीज की कि 8 बजे बाद में सलमान खान आएंगे, उसके बाद में वीकेंड के वार की अपडेट्स आएगी। फिलहाल हम केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं यार, गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ। पूरे हफ्ते के मुद्दे गिनवा रहा हूँ आपको कि क्या क्या गलतियां करी है फरहाना भट्ट ने। तो इस वीडियो में फरहाना भट्ट की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले फरहाना भट्ट का रिसेंटली कल ही के एपिसोड में जो झगड़ा हुआ था मालती चेहर के साथ में, उस मुद्दे पे तगड़ी वाली बैंड बजनी चाहिए। क्योंकि यार, कोई लड़की अपना सामान उठाने के लिए आ रही है, साफ सफाई करने के लिए आ रही है, और आप उसके सामने उसके मुंह पे जो है, मतलब उसको वहीं पे सफाई करनी है, वहीं का सामान हटाना है, उसके मुंह पे आप अगर पैर रख दोगे तो सामने वाले को क्या मतलब, आप इतना नीचा दिखाना चाहते हो कि वो आपके पैरों में गिरे? ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई। तो सीधी सी बात है कि उस मुद्दे पे फरहाना भट्ट की तगड़ी वाली लंका लगनी चाहिए, क्योंकि फरहाना की यहाँ पे गलती है। एक तो फरहाना ने गलती की, ऊपर से कुछ लोग आकर फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं, अमाल मलिक जैसे, तो उनकी भी लंका लगाई जाएगी कि भाई तुम्हें कहाँ जरूरत है बीच में बोलने की। उन दोनों का आपस में चल रहा है झगड़ा, तो फिर तुम्हें इतना क्या है मतलब उनसे? वैसे तो फरहाना के साथ में आपकी बनती नहीं है, और यहाँ आप फरहाना की साइड लेने में लगे हुए हो। तो फरहाना भट्ट की ये गलती है। देखिए यार, पर्सनल सामान है, उसका निजी सामान है, ठीक है। कोई चीजें फेस पे लगाने की है, कुछ उसके मेडिसिन पड़ी है, उसके ऊपर पहली बात तो पैर रखना ही गलत है। दूसरा, जब वो बोल रही है आपको कि भाई पैर हटा ले, तो आप अपने पैर हटाने के बजाय उल्टा उल्टे जवाब दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखिए, फरहाना भट्ट को खुद को यह एहसास है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है, नहीं तो वो फरहाना भट्ट इतनी शांत बैठ सकती है कि फरहाना भट्ट को मालती चहर ने लात की मार दी, लेकिन इसके बावजूद उसने मालती चहर को जो है कुछ नहीं बोला, बस यूं बोल रही है कि जिस तरीके से तूने मेरे को लात की मारी है, वैसे ही लात की मार के तेरे को निकालूंगी इस घर के बाहर। तो ये वाला मुद्दा तो भाई बहुत गलत लगा। देखो, आज ही होगा, मतलब आज के एपिसोड में दिखाएंगे। रिसेंट झगड़ा कल हुआ था, लेकिन दिखाएंगे वो आज के एपिसोड में। तो इस मुद्दे पे जो है फरहाना भट्ट की तगड़ी वाली लंका लगनी चाहिए। दूसरे अगर मुद्दे की बात करें, तो फरहाना भट्ट ने घर के अंदर एक कांड किया था प्लेट तोड़ने का। प्लेट तोड़ दी, इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है भाई, 10 20 50 रुपए की प्लेट थी, कोई भारी नुकसान नहीं है। लेकिन उस प्लेट की वजह से नुकसान हो सकता था आसपास खड़े कंटेस्टेंट को, या फिर खुद फरहाना भट्ट को भी नुकसान हो सकता था। क्रॉकरी आइटम है भाई, सीधी सी बात है कि कांच के जैसे पहने होते हैं उसके नुकीले कॉर्नर। तो उस चीज से जो है किसी की आंख को चोट पहुंच सकती थी। तान्या मित्तल वहां अंधी हो सकती थी, बेचारी कितना रोई तान्या मित्तल, कोने में जा जाके। उसका कितनी हार्ट बीट कितनी ज्यादा बढ़ गई थी यार, कितना डर गई थी वो लड़की। मतलब भयंकर रोई थी यार एक प्लेट टूटने पे। तो उसका जो डर था, कहीं ना कहीं उसके डर का हिसाब किताब लिया जाएगा कि भाई घर के और भी कंटेस्टेंट वहां पर खड़े थे, तुम्हारी हरकत की वजह से तुम्हें खुद को तो चोट आ ही सकती थी, लेकिन तुम दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। अगर कल को ऐसा हो जाता तो क्या करती तुम? क्या तुम उसे दूसरी आंखें दे सकती थी? क्या तुम उसे दूसरा जीवन दान दे सकती थी? तो फरहाना भट्ट की जो है इस मुद्दे पे क्लास लगनी चाहिए कि भैया ऐसे घर में ये बदमाशी नहीं, शैतानी नहीं। तो इस मुद्दे पे फरहाना की क्लास लग सकती है और लगनी भी चाहिए। देखिए, हकीकत बात यह है। तीसरा सबसे जरूरी मुद्दा है, प्रनीत मोरे के साथ में हुए झगड़े के दौरान फरहाना भट्ट ने जिस तरीके का रुख अपनाया था प्रनीत मोरे के साथ में, वो चीज देखो गलत लगी, सबको काफी गलत लगी। भाई, आप गेम पे कमेंट करो, उसका जो गेम है उसकी जुबान पे कमेंट करो, शकल सूरत पे जाने की कहाँ जरूरत है कि इंसानों जैसी शकल बना तेरी, ये शकल इतनी गंदी शकल है तेरी। परनीत मोरे, आप नोटिस कर रहे होंगे 2 दिन से फरहाना भट्ट और तानिया मित्तल के साथ में मतलब खुन्नस खाए बैठे हुए हैं। उनके वो बात दिल पे लगी है, लेकिन परनीत मोरे कभी भी जो है इस चीज का नहीं कहते हैं, रोना धोना नहीं करते हैं कि मेरी शकल का मजाक उड़ाया, ये करा वो करा। उस बंदे ने झेला है अपनी शकल और अपने कलर की वजह से, कई बार वो कह चुका है शो में। तो आप किसी के कमेंट, मतलब शकल सूरत पे कमेंट करके, पर्सनल जाके उसके कलर पे कमेंट करना, ये चीज कहाँ का भाई? मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज है यार। कोई प्रनीत ने अपनी शकल खुद ने चूज करी नहीं है, और बहुत बढ़िया लौंडा है। मेरे को तो बहुत कमाल का लगता है प्रनीत, मुझे पसंद है। इसके अलावा उसके कलर का, भाई उसने कई बार कहा है कि कलर को लेकर कई बार लोग उसे ट्रोल करते हैं। उड़ता है मजाक भाई, आज भी होता है ऐसा। कलर वलर को लेकर, शकल सूरत को लेकर आज भी मजाक उड़ाया जाता है महफिल में।
और प्रणीत ने वो चीज झेली है, उसने बोला है कि बहुत दिल दुखता है जब ऐसी चीजें होती है। और वाकई फील होता है यार, जब कोई आपकी शक्ल को, आपकी सूरत को लेकर इस तरीके के कमेंट करेंगे। और फरहाना भट्ट ने जो है, तान्या मित्तल ने, इन लोगों ने लड़ाई झगड़े के दौरान प्रणीत को कहा कि इंसानों जैसी शक्ल बना। तो तुम्हें क्या वो जानवर लगता है क्या? तो इस मुद्दे पे जो है फरहाना भट्ट की तगड़ी लंका लगानी चाहिए कि किसी के शक्ल सूरत में मत जाइए फरहाना जी। आज आपकी शक्ल मानते हैं कि काफी सुंदर हैं आप, लेकिन हमेशा ऐसी नहीं रहती है, वक्त के साथ साथ ये सुंदरता जो है हो जाती है। तो सुंदरता पे, शक्ल सूरत पे ये कमेंट करना भाई मेरे को तो पर्सनली बहुत गलत लगा। तो इस मुद्दे पर जो है लगनी चाहिए। इसके अलावा फरहाना भट्ट का जो गेम का पैटर्न है, फरहाना वैसे दूसरों लोगों के ऊपर कई आरोप लगा चुकी है कि भाई इसका तो सेम चलता रहता है, रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है, इसका तो कोई योगदान ही नहीं है, इसका तो यही चलता रहता है, बस ये करते रहता है, वो करता रहता है। फरहाना खुद जो नाटक कर रही है पिछले 2 हफ्ते से, ड्यूटीज को लेकर जितने नाटक उसने मचाए हैं घर के अंदर, फरहाना का ये जो पैटर्न है, हर रोज आती है, नहाती धोती है, कपड़े चेंज करती है और आकर बस अपना लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है, किसी न किसी को टारगेट बना लेती है और उसके साथ में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। फिर दोपहर होती है, फिर किसी न किसी को दूसरे मुद्दे पे जो है टारगेट कर लेती है, शाम होते होते कोई ना कोई बिग बॉस छोटा मोटा टास्क दे देते हैं, फिर एक झगड़ा और। तो इस तरीके से ये फरहाना का जो पैटर्न है घर के अंदर, कंटेस्टेंट तो ऑलरेडी कई बार एक्सपोज कर चुके हैं, गौरव ने, प्रदीप ने, अशनूर ने, इन सभी लोगों ने जो है फरहाना के इस पैटर्न को एक्सपोज कर दिया। लेकिन सलमान खान हो सकता है कि इस वीकेंड के वार पर इसको एक्सपोज कर सकते हैं कि तुम्हारा क्या योगदान है भाई, तुम क्या करती हो, तुम भी तो यही करती हो पूरे सीजन, तुमने क्या किया, लड़ाई झगड़े, बस तैयार होने के बाद में एक लड़ाई झगड़ा तुम्हारा हमेशा फिक्स रहता है, चाहे घर के अंदर माहौल कैसा भी क्यों ना चल रहा हो, शांति से क्यों ना चल रहा हो, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती ड्यूटी को लेकर कोई मुद्दा खड़ा करना होता है, कभी कुछ नाटक, कभी कुछ नाटक, लोगों पे तो बड़े सवाल उठाते हो, लेकिन तुम्हारा खुद का क्या है? तो इस तरीके से फरहाना के ये कुछ मेरे को लगे पॉइंट्स जिनके ऊपर उसकी लगनी चाहिए, और इनमें से कुछ पॉइंट्स पे तो लगेगी, देखिए। ये बड़ी-बड़ी गलतियाँ हैं, कुछ गलतियाँ माफ़ी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। प्लेट वाला मुद्दा चलो इग्नोर भी कर दें, ड्यूटीज़ वाला मुद्दा चलो इग्नोर कर दें, वो उसका गेम है। लेकिन कलर पे जाना और ये जो पैर रखना किसी को नीचा दिखाने के लिए, ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। तो इन मुद्दों पे तो निश्चित तौर पे फरहाना भट्ट की तगड़ी वाली लंका लगनी चाहिए। आपका क्या मानना है? कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।